दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शख्स फार्मा कंपनी का मालिक बताया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनमें से 3 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है और 2 की गिरफ्तारी सीबीआई ने की है। ईडी ने मामले में विनय बाबू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। और दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने वचन पत्र जारी कर दिया है। वचन पत्र में बीजेपी ने कहा कि दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना हमारी प्राथमिकता है। बीजेपी ने कहा कि हर घर को नल से पानी देंगे। साथ ही बीजेपी ने अपने वचन पत्र में हर झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देने का वादा दिया है। तो कई तरह के वादे किए हैं बीजेपी ने अपने वचन पत्र में। दरअसल दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने जा रहा है दिसंबर में और इसको लेकर वचन पत्र जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने संकल्प किया है कि दिल्ली में हर किसी को साफ पानी मिलेगा, ये बीजेपी की प्राथमिकता है। साथ ही हर घर को नल से पानी मिलेगा और बीजेपी ने अपने वचन पत्र में हर झुग्गी झोपड़ी वालों को घर देने का भी वादा किया है। तो तमाम तरीके के वादे बीजेपी ने अपने इस वचन पत्र में किए हैं। मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीधा, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, जो आज वचन पत्र बीजेपी ने अपना जारी किया है, बीजेपी ने खासतौर पर उस पर पानी में जोर दिया है कि पानी साफ दिया जाएगा और झुग्गी झोपड़ी वाले जो हैं उनको घर दिया जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी तमाम झुग्गी वालों के लिए घरों का शिलान्यास किया था, लोकार्पण किया गया था, सभी को उनके घर सौंपे गए थे। बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनाव का जो आगाज हो चुका है और कहीं ना कहीं पिछले जो चुनाव हुए जिसमें भाजपा और कांग्रेस पूरे शिकस्त रही और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से प्रचार प्रसार देखने को मिला, कहीं ना कहीं जो झुग्गी झोपड़ी इलाके में आम आदमी पार्टी का जो एक अच्छा विस्तार देखने को मिला, शायद यही नतीजा है कि भाजपा ने इस बार झुग्गी झोपड़ी वालों को विशेष तौर पर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उनका वोट बैंक बटोरने के लिए इस बार जो अपने मैनिफेस्टो में जहां झुग्गी वही मकान की जो सबसे बड़ा जो वादा इस बार देखा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले 15 सालों से एमसीडी में भाजपा है। इस बार चौथी बार इलेक्शन अगर भाजपा चौथी बार जीत जाती है तो कहीं ना कहीं भाजपा का एक बार फिर से रुतबा और बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में जिस तरीके से चाहे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं से कहा जा सकता है 2024 का सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं जो कहीं ना कहीं पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी छवि को साफ तौर पर दर्शाता है। तो साफ तौर पर इसी वजह से जहां झुग्गी वही मकान को लेकर के जो गरीब तबके के, जो निचले तबके के लोग हैं, उनका वोट बैंक बटोरने के लिए इस बार ये जो विशेष तौर पर ये मैनिफेस्टो में पानी का मुद्दा और जहां झुकी वही मकान का मुद्दा लाया गया है। और देखने वाली बात ये होगी कि लगातार जिस तरीके से इस बार जो चुनाव में आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है, तो ऐसे मौके पर ये जो चुनावी मुद्दा है, ये जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, वो जनता को कितना लुभा पाता है और जनता का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की ओर कितना आ पाता है। खैर ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मैनिफेस्टो है जाएगा कि आखिरकार जनता के मन में किसके वादे भाए, जनता ने किसके लिए अपना वोट दिया। लेकिन बड़ा सवाल देखिए ये उठता है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज भी झुग्गी झोपड़ी हैं, जहां अभी ड्रेनेज सिस्टम तैयार नहीं किया गया है तरीके से, जहां पर जल भराव होता रहता है। हर बरसात में दिल्ली में यही समस्या होती है, जल भराव की समस्या जगह जगह होती है। आज भी दिल्ली की सड़कों को लेकर लोग आंदोलन करते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो कि क्योंकि जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो हम कहते हैं एक महानगर, लेकिन एक महानगर के पीछे छुपी हुई ये तस्वीर सवालिया निशान खड़ा करती है। बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो महानगर जरूर बोला जाता है, लेकिन आज भी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो गांव देहात से भी पिछड़ा हुआ है, या यूं कहें कि वहां के जो लोग हैं वो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, चाहे वो जल भराव की बात हो, टूटी सड़कों की बात हो, या फिर अन्य मुद्दे हो, चाहे वो गंदे पानी का मुद्दा हो, साफ सफाई का मुद्दा हो। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जहाँ पर जो दिल्ली की जनता है वो आज भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है, उनके पास कोई ऐसा विकल्प ही नहीं है। और शायद इसी का परिणाम है, क्योंकि पिछले लगातार चुनावों में दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार है उन्होंने बिजली और पानी का जो मुद्दा रखा
उसमें केजरीवाल सरकार को काफी अच्छा वोट बैंक देखने को मिला। शायद इसी का कह सकते हैं कि यही एक बड़ी वजह है जो इस बार भाजपा ने पानी का मुद्दा, साफ पानी का मुद्दा और जहां झुकी वही मकान का मुद्दा इन्होंने छेड़ा है। तो देखने वाली बात होगी कि आगामी 4 दिसंबर को जो दिल्ली की जनता है वो किसके हक में ये अपना वोट डालेगी, खैर वो आने वाले भविष्य में ही पता चल पाएगा। इस बीच देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में काफी टक्कर नजर आ रही है। दोनों के बीच आरोपों का प्रत्यारोपों का दौर भी लगातार जारी है। हमने देखा कल ही मनीष सिसोदिया पहुंचे थे लैंडफिल पर, गाजियाबाद लैंडफिल पर। उन्होंने कहा कि ये कूड़े के पहाड़ जो है दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ बन गए हैं, ये बीजेपी का किया हुआ है। इधर बीजेपी लगातार यमुना की बात करती है, बीजेपी लगातार कहती है कि एमसीडी का बकाया नहीं दिया गया, एमसीडी की मदद नहीं करती है दिल्ली सरकार। बिल्कुल नितिशा, बताना चाहूंगा जैसा कि पिछले 15 सालों से जो एमसीडी में है वो भाजपा की सत्ता है। अब ऐसे में जो साफ सफाई का मुद्दा है वो एमसीडी के हाथ में आता है। अब जिस तरीके से चाहे वो भलेसपा लैंडफिल की साइड की बात करें या गाजीपुर लैंडफिल साइड की बात करें, जिस तरीके से कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे, उससे पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो अगर मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से देखूं तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो कूड़े के पहाड़ का जो मुद्दा है वो विशेष तौर पर इस एमसीडी चुनाव में उछाला जा रहा है, क्योंकि साफ सफाई का मुद्दा एमसीडी चुनाव में बहुत अहम रहता है और इसी की यही एक वजह है जो कूड़े के पहाड़ को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाने में लगी हुई है। वहीं अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा दिल्ली सरकार की नाकामियों को लेकर के इस चुनाव में आने वाली है, चाहे वो यमुना की साफ सफाई की बात हो या पिछले लगातार कई वर्षों से दिल्ली में जो प्रदूषण का जो कहर है वो बढ़ रहा है। जुर्माना भी लगाया था इसी को लेकर दिल्ली सरकार पर। तो इस तरीके से लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार देखने को मिल रहा है और यही मुद्दा इस बार आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। जी नितिशा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजीत उस पूरी जानकारी के लिए। तो अजीत मेरे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से साफ सफाई का मुद्दा एमसीडी चुनावों में इस बार काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है दिल्ली के एमसीडी चुनाव में। और आम आदमी पार्टी एक तरफ भाजपा को दिल्ली में जो 3 कूड़े के पहाड़ है, जो लैंडफिल्स हैं, लैंडफिल साइट्स हैं, उनको लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हम लगातार एमसीडी में अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा नहीं रिलीज किया जाता है, जो देना चाहिए बकाया का भुगतान नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ यमुना की साफ सफाई को लेकर भी लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है बीजेपी। आगे बढ़ेंगे। महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जैकलीन एक बार फिर अदालती कार्रवाई के लिए अपने वकील प्रशांत पाटिल के साथ पटियाला हाउस कोर्ट पहुंच गई हैं। बता दें कि ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के ठगी मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें पिछले महीने अंतरिम बेल दी थी। उधर साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस भी लगातार प्रयासरत है। इसी फहरिस्त में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ विभाग द्वारा फ्रेंच पुलिस के साथ संयुक्त रूप से साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक ट्रेनिंग सेशन आयोजित किया गया। बीते 7 नवंबर को आयोजित हुए इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन का 9 नवंबर को समापन किया गया। इस ट्रेनिंग सेशन में आईएफएसओ यूनिट के तमाम अधिकारियों के अलावा फ्रांस डेलीगेशन भी मौजूद रहा। इस दौरान साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराध के मामलों में विशेष सहयोग पर जोर दिया गया। बीते 7 नवंबर को शुरू हुए इस कार्यक्रम में इन्वेस्टिगेशन, तकनीक, सरीखे, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं है। इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए
इस प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साइबर अपराध के मुद्दों को हल करने के लिए प्रभावी नीतियों और ढांचों को विकसित करने की प्रक्रिया में मदद मिलेगी। डीसीपी ने बताया कि संयुक्त प्रशिक्षण सत्र का संचालन फ्रांसीसी साइबर अपराध जांच दल के साइबर विशेषज्ञों द्वारा किया गया, जिसमें फ्रांसीसी दूतावास के सहयोगी कर्मचारी और भारतीय पक्ष के साइबर विशेषज्ञ अधिकारी शामिल हुए। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस ने MHA से I4C जो स्कीम है उसके तहत मिल के हम लोगों ने I4C और दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल IFSO यूनिट ने 3 दिन का ये प्रोग्राम जॉइंट प्रोग्राम फ्रांस के साथ कंडक्ट किया था साइबर ट्रेनिंग को लेके। साइबर ट्रेनिंग जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम डोंट सी एनी बाउंड्रीज़, मतलब साइबर क्राइम बाउंड्रीज़ के आगे भी जाता है, स्टेट बाउंड्रीज़ हो चाहे इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हो। और इस सब से भारत ही नहीं बाकी कंट्रीज़ भी जूझ रही है। तो उसी को लेकर जॉइंटली कि क्या उनके वहाँ पर गुड प्रैक्टिसेस हैं, वो किस तरीके से इस तरीके के साइबर क्राइम्स जो हैं उनको टैकल कर रहे हैं, हम किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, उस तरीके से एक जॉइंट ये सेशन हम लोगों ने यहाँ पर करवाया, जिसमें हमें जो फ्रांस एम्बेसी है उनकी बहुत हेल्प मिली। और वी वर एबल टू रोप इन फ्यू साइबर एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूरोप एंड फ्रांस। उनको लेके यहाँ पर हम लोगों ने ये 3 दिन का सेशन किया है। इस 3 दिन के सेशन में पूरे भारत से DYSPs और अबव, उनसे अबव रैंक के लोगों ने इसको अटेंड किया है। यूनिट्स से भी अटेंड किया है, जैसे जो दूसरी यूनिट्स होती हैं NIA, CBI, उधर से भी इस सेशन को अटेंड किया है। आज ये सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से हम लोगों ने। और राजधानी दिल्ली एक बार फिर खाकी पर उठे सवाल के इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है बात। भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं खाकी पर। महिंद्रा पार्क थाना पुलिस ने बिना आधिकारिक जानकारी के अवैध पार्किंग से कई ई-रिक्शा उठाए हैं और पुलिस कस्टडी के दौरान ये ई-रिक्शा यहां से चोरी हो गए हैं। महिंद्रा पार्क थाना पुलिस की कार्यशैली पर पहले भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। राजधानी दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना इलाके से एक ऐसा मामला यहां सामने आया है जिसने पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। दरअसल पूरा मामला उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के महिंद्रा पार्क थाना इलाके का है, जहां लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी ने आसपास के 8 ई-रिक्शा उठाकर थाने उनको लाया और थाने में खड़े ई-रिक्शा के अंदर से सामान भी चोरी हो गया। जब इस बात की जानकारी ई-रिक्शा मालिकों को हुई तो महिंद्रा पार्क थाने में सब एकजुट होकर पहुंच गए और सवाल ये भी खड़ा होता है कि 4 दिन से यहाँ ई-रिक्शा पुलिसकर्मियों की कस्टडी में है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, ना ही कोई कागजी एंट्री की गई है। महेंद्रगढ़ थाना पहुंचे लोगों का तो आरोप है कि पुलिस कर्मी ई-रिक्शा को छोड़ने के लिए प्रति व्यक्ति पैसे भी मांग रहे हैं। क्या बोलूं? मोनू क्या है पूरा बताएं। सर बैटरियां गायब हैं गाड़ियों में से, गाड़ी सही सलामत छोड़ के गए हैं यहाँ पे, मगर वो मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। बैटरी गाड़ी पर हुआ है, मतलब बैटरी कोई चोरी हो रही कुछ होए हमें मतलब नहीं है, और हमें गाड़ियों में सेफ है तुम्हारी। अच्छा, गाड़ी आपकी कहाँ से उठाई गई थी? सर ये जहांगीरपुरी ब्लॉक से। क्या पार्किंग थी? पार्किंग में। क्या रोडों के किनारे थी, कैसी पार्किंग थी? सर रोड के किनारे, पार्क के किनारे पे। अच्छा, तो अवैध तरीके से पार्किंग थी, उसमें से गाड़ी पुलिस लेके आई। हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर 4 दिन से कटवा रहे चक्कर, हम कागजों में लगे हुए हैं। अब यहाँ जाते हैं चार्जर हटाने, पुलिस वाले मना कर देते भाई क्या कर रहे हो वहाँ पे। हम गए नहीं, अब जाए वहाँ पे उन्होंने सीधा मना कर दिया, भाई है ही नहीं इसमें बैटरियाँ कुछ भी। अच्छा, अब वो मना कर रहे हैं भाई हमारे पास कुछ नहीं है। गाड़ी में से क्या क्या सामान चोरी हुई है? आप बैटरी हुई है, किसी का कंट्रोल चोरी हुआ है, किसी मोटर भी नहीं है। गाड़ी में कितने के नुकसान है आप लोगों की? 8 गाड़ी में कम से कम एक गाड़ी का 30-35 हज़ार रुपये बैटरी में। अच्छा, एक गाड़ी का 30-32 हज़ार रुपये हुआ नुकसान। कितने गाड़ी है? सर 8 गाड़ी है। 8 गाड़ी है।
अब पुलिस इस पे मामले पे क्या कार्रवाई कर रहा है कुछ? सर कुछ नहीं, वो अंदर आकर तो आपको बुला के कुछ बातें कर रहे हैं, पता नहीं अब क्या है क्या नहीं है, बताओ। राजधानी दिल्ली के मुकंदपुर पार्ट 2 में टूटी सड़क के कारण लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि करीब 30 सालों से सड़क जर्जर हालात में है। आने जाने में यहाँ लोगों को दिक्कतें होती हैं और कई बार तो यहाँ हादसे भी हो चुके हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मुकुंदपुर पार्ट 2 की है। यहाँ पर लोग टूटी सड़क के कारण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। सड़क करीब 30 साल से टूटी हुई पड़ी है। लोगों का कहना है कि कई बार बुजुर्ग और बच्चे टूटी सड़क के कारण चोटिल भी हो जाते हैं और कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ कोई भी नहीं आता। क्या नाम है सर? अर्जुन सक्सेना। अर्जुन जी, क्या समस्या हो रही है? ये समस्या तो काफ़ी दिन से हो रही। इस रोड के चलते हुए पानी भरा हुआ था, रोड टूटा हुआ था। यहीं पे बगल में HDFC बैंक का ATM है, वहाँ पर लोग जाने से कतरा रहे थे क्योंकि पानी भरा हुआ था तो दिक्कत हो रही थी। प्लस अभी दिवाली का भी त्यौहार था, छठ का भी त्यौहार था, तो लोगों ने इस रोड पे जो है ना चलने से बड़ी दिक्कत आई है। अगर मुकुंदपुर जाते हैं समता विहार से आने के लिए तो पीछे से एक होली चौक के लिए रोड जाता है, तो सुबह जो ड्यूटी जाते हैं ये रोड टूटने के कारण जो सुबह ड्यूटी जाते हैं ना तो वहाँ पे जाम लग जाता है। तो जाम के चक्कर में जो अपनी ड्यूटी जा रहे हैं लोग वो लेट हो जाते हैं। अब लेट हो जाते हैं तो बस रोड के चक्कर में ही लेट होते हैं, फिर वहाँ पे जाम लगते हैं तो बहुत लोग फंसते हैं। तो ये अभी रोड जो टूटा हुआ है, सरकार से यही मेरा आग्रह है कि ये रोड जल्दी से बनाया जाए। क्या आने जाने की कितनी समस्या होती है? जैसे बच्चों की ये बात करी जाए, बुजुर्गों की बात करी जाए। बच्चों की बात की जाए तो ये अभी तो रोड थोड़ा बन गया है। इससे पहले ये रोड काफ़ी टूटा हुआ था, तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए जो मेन रोड मुकुंदपुर का है वहाँ से ले जाके जो यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है तो वहाँ पे बच्चे जाते थे, तो वहाँ पे मेन रोड से जाते थे तो थोड़ा खतरा था बच्चों को, प्लस लेट भी होते थे। तो ये रोड जो है सीधा जाता है स्कूल के लिए सरकारी। जब ये रोड ही टूटा था तो दिक्कत ज़्यादा होती थी। अभी भी इस रोड के हालात भी उसी तरीके से दिख रहा है जो उबर खबर है, जिस तरह से चाहिए उस तरह से। ये तो है, इस रोड पे अभी भी है, लेकिन अब बनेगा तो देखें कितना टाइम लगेगा इसमें, अभी तो टूटा ही हुआ है। और दिल्ली NCR की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।